प्रस्तुत पाठ कक्षा 10 के हिंदी अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की व्याख्या है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस से कुछ चौपाइयाँ लिखी गई है। पहली चौपाई है नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। नाथ का मतलब यहाँ पे विश्वामित्र जी है। शंभु धनु का मतलब है शिव का धनुष। भंजनी हारा का मतलब है तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ ये जो शिव का धनुष है इसको तोड़ने वाला कोई तुम्हारा ही दास होगा। आयसु कहिए किन मोही, आज्ञा है कहिए मेरे लिए क्या है। सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही। ये बात सुन करके परशुराम जी है वो ऋष में आकर के बोलते हैं सेवकू जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरनी करी है लड़ाई। अरनी का मतलब होता है लड़ाई करना। आपने अड़ी करके अरनी करके लड़ाई की है। सुनहु जय राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह शेष बाहु सम सो रिपु मेरा। वह शस्त्र बाहु की समान। रिपु का मतलब होता है शत्रु। मोरा का मतलब होता है मेरा। वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ ब्याही समाजा न ते मारे जेही सब राजा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला इस समाज इस सभा के अंदर बैठा है वो अलग हो जाइए, अन्यथा यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि लखन मुस्काने। परशुराम जी की यह बात सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले परशु धरे ही अवमाने। बहु धनु तोरी लरी काही कभू ने ऐसी रीस किनी गोसाई। कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, हे गोसाई आपने कभी भी ऐसी रीस पहले कभी नहीं की है। यही धनु पर ममता के ही सुनी ऋषाई कहे भृगुकुल केतु। ये बात सुन करके लक्ष्मण जी कहते हैं इस धनुष पर आपकी क्या ममता है। ये बात सुन करके सुनी ऋषाई कहे भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब है परशुराम जी। ऋष में आकर के बोलते हैं रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारे। हे नरप बालक हे राजा के पुत्र आप काल बस बोलत तो ही न संभार। आप जो बोल रहे हैं वो सभी यहाँ बैठी सभी सभा जानती है। धनु ही सम त्रिपुरु धनु विदित सकल संसारा। ये जो धनुष है ये पूरा संसार जानता है। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, भगवान शिव का धनुष है। इस चौपाई का ये अनुवाद और इस चौपाई में जितने भी शब्द आए उन शब्दों के सभी के शब्दार्थ है। शंभु का अर्थ होता है शिव। धनु का अर्थ होता है धनुष। भंजन यार का मतलब होता है भंग करना अर्थात तोड़ना, तोड़ने वाला, नष्ट करने वाला। ओही का मतलब होता है होगा। केव का मतलब होता है कोई। आयसु का मतलब होता है आज्ञा। कहा का मतलब होता है क्या। कहिए का मतलब होता है कहते हैं। किन का मतलब क्यों नहीं। मोही का मतलब मुझे। ऋषाई का मतलब होता है क्रोध करना। कोही का मतलब होता है क्रोधी। अरनी शत्रु के समान या शत्रु का काम करना। लड़ाई का मतलब लड़ाई। जेही का मतलब जिसने। तोरा का मतलब तोड़ना। शेष बाहु शस्त्र बाहु हजार भुजाओं वाला। सम का मतलब समान। सो मतलब वह। रिपु मतलब सूत्र शत्रु। बिलगाऊ मतलब अलग होना। ब्याही मतलब छोड़कर। जेही मतलब जाएंगे। अवमाने मतलब अपमान करना। लरी काई मतलब बचपन में। कबहू मतलब कभी। असी मतलब ऐसा। रीस मतलब क्रोध। किन्हीं का किया गोसाई का स्वामी महाराज। यही मतलब इस भृगुकुल केतु भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम। नरप बालक मतलब राजा का पुत्र या राजा का बेटा। त्रिपुरारी मतलब शिवजी। विदित मतलब जानना। सकल मतलब सारा।